गाइस, तो आज है ट्यूसडे और देखते हैं ये व्लॉग कब तक मैं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बिजी रहूँगी। आज आने वाले हैं घर में कुछ गेस्ट। एक्चुअली कुछ गेस्ट नहीं, सिर्फ एक गेस्ट, मेरी एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड है। तो क्या हुआ ना, काफ़ी टाइम से हम दोनों जो है मिले नहीं थे। ऑलमोस्ट आफ्टर 10 to 12 ईयर्स बाद हम लोग मिलने वाले हैं। मतलब शी वॉज इन माई कॉलेज डेज। तो उसके बाद, कॉलेज के बाद कभी एक्चुअली हम दोनों मिले ही नहीं थे। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन उसकी पहले हो चुकी थी। तो शादी के बाद जैसे कॉन्टैक्ट हमारा खत्म ही हो चुका था, ऑलमोस्ट ना के बराबर। हाँ हाँ, हार्डली आफ्टर हर मैरिज 1-2 साल तक हम लोग कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन उसके बाद से फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी और वो अपने फैमिली के साथ, क्योंकि उसको बेबी हुआ था, तो वो अपने बच्चे के साथ काफ़ी बिजी रहती थी। लेकिन अभी सडनली 2-4 दिन पहले मैं कुछ काम से थोड़ा बाहर गई थी, तो मुझे सडनली वो मार्केट में सामने से आते हुए दिख गई। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि बाप रे, हम मतलब दुनिया कितनी छोटी भी है, गोल गोल भी है, और इसे छोटी सी दुनिया में जैसे हम सब खो जाते हैं कहीं कहीं अपनी अपनी लाइफ में। हम इतना बिजी हो जाते हैं कि मतलब कॉलेज के टाइम पे हमारा ऐसा था ना कि एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी जमता नहीं था। कंटिन्यूअसली हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ रहते थे, और मतलब काफ़ी टाइम ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड वगैरह थे, लेकिन काफ़ी टाइम हम दोनों साथ में रहते थे, एक साथ उठना बैठना, खाना, स्कूल, सॉरी कॉलेज में आना जाना। तो काफ़ी चीज़ें जो है साथ में हमेशा हुआ करती थी। बट सडनली एक ऑलमोस्ट 10-12 साल का ये गैप आ गया, और अभी उसे देख के मतलब एक टाइम के लिए मुझे ऐसा, मतलब जब मैंने उसे दूर से देखा तो मैंने पहचाना ही नहीं, और मैं सरप्राइज भी थी और इतनी शॉक थी कि क्या ये वही है। लेकिन जब पास में जाके देखा तो मतलब हम दोनों एक सेकंड के लिए ऐसे पूरा क्वाइट था कि क्या मतलब, ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं। तो आज सडनली काफ़ी दिनों बाद जो है उस टाइम पे हमने मतलब एक दूसरे का उस टाइम पे नंबर एक्सचेंज किया, और आज मैंने उसे इनवाइट किया अपने घर पे, एंड शी इज़ रेडी। तो वो अपने बेबी को लेके आज आने वाली है घर पे। तो आज काफ़ी सारी तैयारियाँ है। मतलब आ तो वो अकेली ही रही है, हस्बैंड फिलहाल उसके यहाँ पर नहीं है, तो वो अकेली ही आ रही है, और मैं भी घर में फिलहाल अकेली हूँ। आंचल के पापा जो है वो सुबह मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं। तो देखते हैं, लंच में मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ बनाने के लिए। वैसे तो मेरा लंच और डिनर एक साथ ही बनता है, क्योंकि अभी आंचल छोटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर के कामों की चीज़ों में मैं इतना उलझना, मतलब उतना भी टाइम मैं नहीं देती हूँ घर के लिए भी। जितना मुझे ज़रूरी लगता है उतना डेवलप क्लीनिंग जो है मैं करती रहती हूँ। जो हाइजीन मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, नॉर्मल डस्टिंग मॉपिंग जितनी भी हो करती, बट बहुत ज़्यादा डीपली मैं 24 आवर्स या जो भी है 10-12 घंटे किचन में ही रहो, उलझे रहो, ऐसी भी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि आंचल को अभी टाइम देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, खाना पीना ये वो ये सब तो चलता रहता है, बट जो उसके साथ जो टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे अभी मौका मिल रहा है, तो मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं मैक्सिमम जो मेरा कोशिश रहता है, मैं लंच और डिनर जो है एक ही साथ लंच में बना के रख देती हूँ, और वही फिर रात में डिनर के लिए, क्योंकि खाने वाले तो बस हम 2-3 ही लोग हैं। आजकल तो थोड़ा थोड़ा ही खाती है, और उसके लिए मैंने ना एक अच्छी हैबिट भी उसके अंदर बिल्डअप की है कि कैसे होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं हम ये सोचते हैं अरे वो ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं। ये आदत हम लोग खुद ही अपने बच्चों के अंदर बिल्डअप कर देते हैं। लेकिन मैंने जो किया है, आंचल जब तक मतलब वो 6 महीने की थी, तब से मैंने उसे जो है ऊपरी खाना देना चालू किया। 6 महीने तक मैंने उसे कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड ही कराया है। उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें थी, मतलब एक अगले 2 महीने तो मैंने उसे दाल खिचड़ी या फिर जो बेबीज़ के लिए सेरेलैक बनता है वो खिलाया। लेकिन उसके बाद जो घर में हम दोनों के लिए जो बनता था, वही खाना मैं आंचल को भी देती थी। तो चाहे वो स्पाइसी हो, चाहे वो स्पाइसी थोड़ा कम हो, उसका स्पाइस लेवल मतलब मैं थोड़ा सा कम रखती थी, बट फिर भी सही से स्पाइसी हो जाता था। और उसको वो हैबिट उसके अंदर मैंने डाल दी। थोड़ा सा खाने में मैंने चीज़ें कम कर दी थी, क्वांटिटी, जैसे मसाला हो गया, नमक हो गया, ये चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दी, ताकि मतलब वो हमारे लिए भी हेल्दी था और उसके लिए भी हेल्दी रहा। तो इस वजह से क्या हुआ ना, अभी वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इंटेक्ट कर लेती है, चाहे जितनी भी आप उसको वेजिटेबल्स दो। हम लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज हम लोग नहीं खाते, ना मैं ना मेरे हस्बैंड। तो आंचल के अंदर भी सॉरी, यही हैबिट मैंने बिल्डअप करने की कोशिश की है, और वो अच्छे से खा लेती है, ये सारी चीज़ें एंजॉय कर लेती है। तो मुझे उसके लिए कुछ अलग से ऐसा प्रिपेयर करना नहीं पड़ता है। जो हमारे लिए बनता है वही उसके लिए बनता है। हाँ, बाकी मैं कोशिश करती हूँ उसको कुछ ना कुछ हर दिन हर रोज़ नया नया देने की। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ मिलते हैं, हमारे पास हमारी अपनी कुछ रेसिपीज़ होती है, हर एक के पास अपना अपना स्किल रहता है, हर एक को पता होता है कि उसके बेबीज़ को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं पसंद आएगा। तो इस हिसाब से मैं जो है उसके लिए कुछ ना कुछ नया डेली बना के देती हूँ। स्नैक्स के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मखाना वो स्पेशली बहुत अच्छे से खा लेती है, तो मखाना उसे बहुत पसंद है स्नैक्स में। और फ्रूट्स में वो लिटरली, मतलब मैं आप सब लोग सुन के शॉक रह जाओगे, उसने मैंगो छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स खाए, बट उसे मैंगो खाना पसंद नहीं है। आई डोंट नो हाउ। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं आम इतना खा लेती हूँ। मतलब मुझे याद है एक दिन इसके पापा ने मुझे ना 36 मैंगोज ला के दिए थे, मुझे इतने आम पसंद है, और पहले मुझे लगा कि मैं शायद अकेले इतना नहीं खा पाऊंगी और मैं किसी को दे दूंगी इसमें से। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि अरे यार नहीं, साल में थोड़ा ही टाइम मिलता है मैंगोज के लिए, और मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन में ये 36 मैंगोज खा लिए थे। मतलब मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में मैंगो, लंच में मैंगो, डिनर में मैंगो वही होता था मेरा। तो मैं उस टाइप की, उस लेवल की मैंगो की शौकीन हूँ। लेकिन आंचल वो मैंगो छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स वो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो आई डोंट नो उसके अंदर ये सब। हाँ, उसके पापा नहीं खाते बिल्कुल भी, वो उनको बस थोड़ा मतलब एक टेस्ट के बतौर, जैसे बाकी फ्रूट खाते हैं वैसे वो खाते हैं। तो मे बी वो अपने पापा पे गई है। हाँ, तो चलो देखते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी, आज का काम कर लेते हैं। और बस यही मैं आपके साथ मेरा जो रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ। लेट्स देखा, आंचल अभी यहाँ पे सो रही है, और ये देखिए फैन, ये बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है, बट स्टिल शी नीड दैट। उसे थोड़ा तो फैन चालू चाहिए ही होता है, तभी वो सोती है। पता नहीं उसको क्या, मतलब एक हैबिट लग गई है कि उसको फैन चालू चाहिए रहता है। और ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ कपड़े मैंने रात को ही मशीन लगा दी थी, तो वो सूख रहे हैं अभी। अभी क्लाइमेट इतना ठंडा है ना कि कपड़े ना फैन पे सूखते हैं, और बाहर ये देखिए, ये 2 दिन से ऐसे विंडो में मैंने लगा के रखे हैं, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर सूखे नहीं है। और आप रोशनी देख सकते हैं, धूप काफ़ी अच्छी खासी सी धूप यहाँ पर आ रही होती है, लेकिन कपड़े फिर भी प्रॉपर ड्राई नहीं होते। तो इसे
आज पूरा दिन मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी इसे, बाद में इसे विंडो खोल के भी, अभी आँचल सोई है इसलिए विंडो बंद है, लेकिन बाद में विंडो में ओपन कर लूँगी तो फिर वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो जब तक आँचल सो रही है तब तक मुझे जो है घर के सारे काम खत्म करके लेने हैं, मतलब एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम मैं फ़िनिश करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उठने के बाद तो फिर टाइम नहीं मिलेगा और शाम को मेघा भी आने वाली है, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा तो क्लीनिंग करके रखना है, अदरवाइज़ आँचल के पीछे पीछे करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में कर रही हूँ स्वीपिंग से। डस्टिंग एक्चुअली पहले करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं, आँचल कभी भी उठ जाती है, कभी वो 10-15 मिनट में उठ जाती है, तो कभी 1-2 घंटे कंटिन्यूसली सोती रहती है। जैसे कि अगर नींद में उसको भूख लग रही है तो बीच बीच में उसकी नींद खुलती रहती है, और अगर कोई आवाज़ वगैरह हो, अगर मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ फिर आवाज़ से वो उठ जाती है, तो एटलीस्ट मेरा इंटेंशन ये रहता है कि वो उठ जाती है तो वो खेलेगी तो नीचे फ्लोर पे, तो नीचे कुछ पड़ी हुई चीज़ें, बच्चों की हैबिट होती है ना कि नीचे पड़ी हुई हर चीज़ को उठाना है और बस मुंह में डालना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो मेरा मेन पर्पस रहता है वो यही रहता है कि फ्लोर क्लीन रहे, ताकि एटलीस्ट अगर वो उठती भी है तो वो खेलती रहेगी और मेरे बाकी सारे काम भी होते रहेंगे। तो आफ्टर स्वीपिंग मैं जो है डस्टिंग करूँगी, लेकिन अभी पहले स्वीपिंग मुझे फ़िनिश करके लेनी है। तो यहाँ देखिए अभी मैंने ना एक साइड से, यहाँ मेरे पास कारपेट है लेकिन वैक्यूम अभी है नहीं, वैक्यूम पहले था लेकिन वो ख़राब हो चुका है, तो अभी मैं ब्रूम की हेल्प से ही कारपेट भी क्लीन करती हूँ और अच्छे से हो जाता है। लेकिन क्या है कि मैं डेली इसको उठा के क्लीन नहीं कर पाती हूँ, इट्स टू हैवी, तो ब्रूम से यहाँ देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ आप सबको पीछे सुनाई दे ही रहा होगा वॉइस की कुछ चैंटिंग हो रही है। जब भी मैं ऐसा कुछ काम कर रही होती हूँ और स्पेशली आँचल सो रही होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ टीवी पे ऐसे मंत्र चैंटिंग चालू रखूँ, ताकि एक पॉजिटिविटी घर में हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ कहते हैं ना कि भले ही हम सोए रहे लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो एक्टिव रहता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी ये सारी चीज़ों को सुने और अच्छे से रिचुअल्स और ये किचन का मैस आप देख सकते हैं। किचन मेरा पूरा ऐसे ओपन ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास बना हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा ना अभी ऐसा फिक्स नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कितना टाइम तक रहने वाले हैं। नहीं, वैसे ये घर हमारा खुद का ही है, बट फिर भी वी आर प्लानिंग टू मूव समवेयर। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। ऐसे तो कभी होता नहीं कि जो हमने प्लान किया और वही हो गया, तो कोशिश चल रही है, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे चल के अगर रिनोवेट करने का मन किया। बट आई एम सेटिस्फाइड विद द सेटअप कि एटलीस्ट ठीक है, मतलब जो है जैसा है ऐसे ही है। और ये बर्तनों के साथ जो मेरे फाइट चल रही है उसको सुन सुन के आँचल जो है उठ चुकी है, तो बस वही अभी मैं फटाफट से कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ये सारे काम मैं फ़िनिश करूँ। और अभी पूजा करना बाकी है, मेरा ब्रेकफास्ट बाकी है। मैं आँचल के लिए रुकी थी, जब तक वो ना उठे, वो कुछ ना खाए, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ ही, हम दोनों मतलब साथ में ही ब्रेकफास्ट करें, ताकि जब कोई साथ में होता है तो दो चीज़ें और अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना कि दो निवाले और अच्छे जाते हैं, तो सॉरी, वही मैं कोशिश करती हूँ कि हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करें। चलिए फटाफट से अभी ये सारे काम मैं फ़िनिश करती हूँ, उसके बाद आँचल को रेडी भी करना है और बाकी पूजा और ब्रेकफास्ट भी करना है। तो अब काम मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से जो है पूजा करके ले ली है। और मंदिर जो है ना मैंने जानबूझ के ओपन ही रखा। मैंने कहीं सुना था कि जितना जो आपका टेंपल एरिया होगा घर का वो ओपन रहेगा, उतनी ही पॉजिटिविटी उस मंदिर की आपके घर में मूव होती रहेगी। तो इसलिए मंदिर जो है मैंने इस तरीके से ओपन रखा। और नीचे पहले हम सोच रहे थे कि मंदिर का जो सेटअप है वो नीचे फ्लोर पे रखें, बट अभी आँचल छोटी है और वो सब उठा के फेंक देती है, इसलिए अभी के लिए जो मुझे यही इसी टाइप का सेटअप जो है अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा भी लगता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये मेरा ईस्ट साइड पड़ता है, तो इसलिए भगवान जी को जो हमने यहीं पे स्थापित कर दिया है। तो अभी पूजा और ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका था, तो मैं पहुंच गई थी फिर से किचन में। आंचल बाहर खेल रही थी। तो लंच और डिनर में मैं बना रही हूँ छोले, कद्दू की भाजी और आलू की चाट। रेसिपी तो मैं पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उतना शूट नहीं कर पाऊँगी अकेले, तो इसलिए जितना होता है उतना मैंने शूट करने की कोशिश की है।
तो चलिए अभी फटाफट से जो है लंच प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेघा आने के बाद इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम जो है उसके साथ स्पेंड करूँ। लंच अभी मैं बना के इसलिए रख रही हूँ, वैसे वो लंच के लिए नहीं आ रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो फ़र्स्ट टाइम आ रही है तो कुछ उसके साथ मैं पैक करके उसे दे दूँगी, और बाकी तो हमारे लिए घर में खाने के लिए हो ही जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस वही मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि जैसे वो आ जाएगी, भले ही 1-2 घंटे ही वो रुके, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैं फटाफट अपना जो है काम करके लेती हूँ। जा रहे हैं टोमेटो। तो अभी मेरे सारे घर के जितने भी काम थे, लंच बना के वगैरह सब हो चुका था। यहाँ आंचल का मैंने फिर से एक बार ड्रेस चेंज कर दिया था और मैं इसे रेडी कर रही थी। इसे बड़ा अच्छा लगता है तैयार होना, ग्रूमिंग करना। तो ये था हमारा आज का पूरा लंच। तो अभी हम दोनों कर रहे थे लंच, क्योंकि मेघा को जो है आने के लिए अभी टाइम था। तो आप सबको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं, अगर मेघा कंफर्टेबल रही तो मैं डेफ़िनेटली उसके साथ भी कुछ मोमेंट डेफ़िनेटली शूट करूँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।